हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। आई एम पूनम मैम। हम क्लास 6 का चैप्टर 5 प्राइम टाइम कर रहे हैं और आज हम उसका पेज 126 का फिगर इट आउट के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। हमने क्वेश्चन 3 तक किया था। आज हम इसका क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 करेंगे। ठीक है बेटा। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and comment, and beta download my app, Padhai Academy app. The link is given in the description, and there is one feedback form is also given in the description. So बेटा वो feedback form आप ज़रूर fill कीजिए और बेटा मेरी ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको फ्री टेस्ट, फ्री वर्कशीट्स मिलेंगे बेटा आपके रिवीजन के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द टेस्ट एंड द वर्कशीट्स, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बेटा ऐप डाउनलोड कीजिए, टेस्ट दीजिए और फीडबैक फॉर्म को भी ज़रूर फिल कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 4। Find the remainders obtained when each of the following numbers are divided by 10, 5 and 2। बेटा जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं या 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ज़ीरो के 10, 100 और 1000 यानी 00 वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। हमारे डिवाइज़र में 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 0। ठीक है। अब जब मेरे पास मैं 10 से डिवाइड करूँगी किसी नंबर को, सपोज़ कोई भी नंबर मैंने लिखा मैंने 246 टू बी डिवाइडेड बाय 10, तो बेटा इसमें एक ज़ीरो है तो एक लास्ट का नंबर मेरा रिमाइंडर होगा, बाकी पूरा बचा हुआ नंबर मेरा क्वोशिएंट होगा। दिस इज़ अ रूल। 10 अगर यहाँ पर 100 होता, 2 ज़ीरो होते तो लास्ट के 2 नंबर रिमाइंडर होते, बाकी आगे के बचे हुए नंबर क्वोशिएंट होता। सो ये एक डिविजिबिलिटी 10 की डिविजिबिलिटी का यू कैन से अ रूल। तो अब वो हमें कौन कौन से नंबर कह रहा है कि हमें चेक करने हैं। 78, 99, 173, 572, 980, 1111 एंड 2345। इन सबको मुझे डिवाइड करना है 10 से। ठीक है बेटा, सबको मुझे 10 से डिवाइड करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करती हूँ तो जो मेरे लास्ट की वंस प्लेस की डिजिट होती है बस वही मेरा रिमाइंडर होता है। बाकी सारा आगे का नंबर, यानी अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ले लूँ, इन लास्ट के नंबर्स को अलग कर दूँ बाकी नंबर से, तो ये मेरे रिमाइंडर की लिस्ट आ गई। यानी 78 को 10 से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा? 8। 99 को 9, 173 को मेरा रिमाइंडर विल बी 3, 572 को मेरा रिमाइंडर विल बी 2, 980 को डिवाइड करेंगे 10 से, रिमाइंडर विल बी 0, 1111 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 1, और 2345 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 5। वेरी इजी। लास्ट की डिजिट जो नंबर की है वो रिमाइंडर होगी जब हम 10 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वो हमें कहते हैं 5। अब मुझे नेक्स्ट हमें 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को, सारे नंबर को अब हमें 5 से चेक करना है, तो मैं 5 के लिए लिखूँगी 5 5 5 5 5 5 अब 5। अब बेटा 5 का डिविजिबिलिटी कहता है अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो मेरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी लास्ट की डिजिट है नंबर की वो देखते हैं 0 के पास है या 5 के पास है। ये 5 के पास है तो 5 के और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, तो वो मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है। सो माय रिमाइंडर की लिस्ट में अब यहाँ पर देखेंगे 9 5 से कितना दूर है? 4। 9 और 5 के बीच में, तो इसका डिफरेंस इज़ 4। अब 173 ये 0 से चेक करेंगे, क्योंकि जो भी मेरा लास्ट का नंबर है वो 0 के पास 0 को क्रॉस करके चुका है या 5 को क्रॉस करके चुका है। 3 0 को क्रॉस करके चुका है, 0 1 2 3। यहाँ पर 9 आया तो 5 6 7 8 9। ये 0 को क्रॉस करके नहीं आया 5। पहले हम 0 से चेक करेंगे, अगर वो 5 से बड़ा नंबर है तो 5 से माइनस करेंगे, अगर 0 से बड़ा नंबर है तो 0 से माइनस करेंगे। तो
0 और 3 में 3 का डिफरेंस, तो 3 रिमाइंडर। यहाँ पर 0 से 2 पे आए हैं, तो 0 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है। यहाँ 0 है तो इसका रिमाइंडर विल बी 0 है, पूरा ही डिविजिबल होगा। यहाँ 0 और 1 1, यहाँ पर 5, ठीक है, तो इसमें भी मेरा रिमाइंडर विल बी 0। 5 से 5 माइनस किया 0। तो जब मुझे 5 से रिमाइंडर निकालना हो तो मैं 0 और 5 का डिफरेंस निकालती हूँ कि मेरे लास्ट डिजिट का 0 या 5 के पास, जिसके पास भी वो नंबर है, लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट जो भी 0 के पास है या 5 के पास है, अगर वो 5 के पास है तो 5 से लेस करेंगे और रिमाइंडर उसका जितना भी डिफरेंस है वो रिमाइंडर होगा। और अगर वो 0 के पास है तो हम 0 को उसमें से माइनस करके, या हम ये कह सकते हैं कि वो डिजिट खुद ही रिमाइंडर बन जाएगी। अब नेक्स्ट मुझे निकालना है डिविजिबिलिटी। किसे चेक करना है मुझे? लास्ट 2 से। तो अब हम 2 से डिविजिबिलिटी, यू नो बेटा 2 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए, 2 4 6 8। अगर हमारा कोई भी 2 का डिविजिबिलिटी 2 का डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 2, इनमें से जो जो नंबर 2 के डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। और सिंपल सा एक रूल बताती हूँ आपको इसमें, सबसे इजी रूल, कि अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो आपका रिमाइंडर 1 होगा, और लास्ट डिजिट अगर इवन है तो आपका रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 है, 8 इज़ अ इवन नंबर, रिमाइंडर विल बी 0। यहाँ पर 9 है, ऑड नंबर है, रिमाइंडर विल बी 1। ऑड नंबर रिमाइंडर 1, इवन नंबर रिमाइंडर 0, इवन नंबर 0 1 1, ऑड नंबर है, 1 इज़ अ ऑड नंबर तो रिमाइंडर विल बी 1। 5 इज़ अ ऑड नंबर, रिमाइंडर विल, अगर ऑड नंबर है तो 2 की डिविजिबिलिटी कहता है कि आपका रिमाइंडर 1 होगा, और अगर आपका लास्ट डिजिट इवन है तो 2 का डिविजिबिलिटी कहता है कि आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो ये हमने क्वेश्चन चेक किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो कहता है, ये हमने कर लिया बेटा, दिस क्वेश्चन वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द टीचर आस्क्ड इफ 14,560 is divisible by all 2, 4, 5, 8 and 10. Guna checked for the divisibility of itne by only 2 of these numbers and then declared it was also divisible by all of them. What could those two numbers be? वो कहते हैं टीचर ने बोला 14,560 को आप 2, 4, 5, 8, 10 से डिविजिबिलिटी चेक करो। तो गूना ने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया। गूना ने क्या किया, उसने सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबिलिटी चेक की और उसने ये पता लगा लिया कि ये अगर 2 नंबर से डिविजिबल है तो बाकी गिवन नंबर से, बाकी 2, 4, 5, 8, 10 में से सिर्फ 2 ही नंबर से उसने डिविजिबिलिटी चेक की, और उसी 2 नंबर की डिविजिबिलिटी से उसे बाकी की डिविजिबिलिटी भी पता लग गई। अब वो कह रहे हैं वो 2 नंबर कौन से हैं जिनकी डिविजिबिलिटी से हमें बाकी रिमेनिंग की डिविजिबिलिटी भी पता चल जाएगी। सी बेटा, अगर मैं 10 का डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ तो 10 का डिविजिबिलिटी, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 5 से होगा ही होगा। तो अगर वो 10 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेता है तो उसको 5 भी कवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेता है तो वो 2 और 4 भी उसमें कवर होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स दूसरे नंबर में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। सपोज अब मैं आपको 2, 4, 8 का बताती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 2। 4 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4। 8 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4 एंड 8। अब 8 के फैक्टर्स में आप देखो 2 के फैक्टर्स भी आ गए, 4 के फैक्टर्स भी आ गए। तो अगर मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर दूं तो उसका मतलब है कि वो नंबर 2 और 4 से भी डिविजिबल होगा। अगर गुना गिवन नंबर को दैट दिस इज दिस नंबर, इस नंबर को 8 से चेक कर लेगा तो उसके 2 और 4 से भी, वो अगर वो 8 से डिविजिबल है ये नंबर तो वो 2, 4 से भी डिविजिबल होगा, और अगर ये नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 5 से भी होगा। तो गुना ने कौन से 2 नंबर की डिविजिबिलिटी चेक की? उसने 8 की चेक की और 10 की चेक की। क्लियर?
इसमें उसने हमें डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए नहीं कहा है, बस उसने पूछा है कि कौन से दो नंबर की डिविजिबिलिटी सारे नंबर्स को कवर करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल 2, 4, 5, 8, 10। हमें 2, 4, 5, 8 की डिविजिबिलिटी इन गिवन नंबर्स में चेक करनी है। तो बेटा इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। लेट्स मेक द टेबल। और उसमें हमें कौन कौन से नंबर की डिविजिबिलिटी उसने बोला है चेक करने को। उसने हमें बोला है डिविजिबिलिटी चेक करो 2 की, 4 की, 5 की, 8 की एंड 10 की। ठीक है बेटा, ये मैंने एक टेबल फॉर्म करते हैं हम, और ये हमारे डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। और एक साइड पे हम लिख देते हैं अपने नंबर्स। सबसे पहला नंबर वो कहता है, ए पार्ट पे जो नंबर वो दे रहा है हमें, वो दे रहा है 572। बी पे वो हमें दे रहा है 2352। नेक्स्ट नंबर वो हमें कहता है 5600। डी कहता है 6000 एंड ई कहता है 7। दिस इज 7,76,22,160। इतना नंबर देख के हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमें पूरे नंबर को नहीं चेक करना होता। हम अपनी डिविजिबिलिटी लास्ट की मैक्सिमम 3 डिजिट्स तक ही चेक करते हैं। ठीक है, तो इसकी डिविजिबिलिटी यहाँ लिखेंगे, टिक और क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड। अब देखते हैं कौन से ऐसे नंबर है जो सबसे डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट की डिजिट में 2 का मल्टीपल हो। यस, 2 का मल्टीपल है। 72 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। यस है। 5 की डिविजिबिलिटी कहती है एंड में 0 या 5 हो। नो। लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल 56, 8 या 56। नो, 8 से डिविजिबल नहीं है। 10 से भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट की 3 डिजिट 8 के लिए नहीं डिविजिबल है 572। और 10 की डिविजिबिलिटी कहती है वंस की प्लेस पे 0 होना चाहिए, नॉट डिविजिबल। तो 572 सिर्फ 2 और 4 से डिविजिबल है, 5 8 10 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पर 2 है। येस, डिविजिबल। 52 4 से डिविजिबल। येस। 5 नॉट डिविजिबल। 10 भी नॉट डिविजिबल। ना तो यहाँ पर 0 है ना 5 है, तो 5 से नहीं जाएगा, ना यहाँ 0 है 10 से। अब हमें 352, 8 4 जा 32, 8 4, यस 44 जाएगा। लेकिन ये सबसे डिविजिबल नहीं है ये नंबर भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नंबर है 5600। तो लास्ट की डिजिट इज़ 0। 0 के लिए बेटा 2 5 और 10 तीनों यस हो गए। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 की डिविजिबिलिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, लास्ट में 0 है। 5 के लिए 0 और 5 होता है तो भी ये सेटिस्फाई हो गया 5 का, और 10 के लिए 0 चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गया। 4 का देखेंगे, लास्ट की डिजिट बेटा 0 0, तो मोस्टली केसेस में अगर लास्ट में 0 है तो वो 4 से डिविजिबल होता है। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं। 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, बिल्कुल जा रहा है, डिविजिबल है। लास्ट की 3 डिजिट 600, तो 5600 पहला ऐसा नंबर आ गया जो सबसे डिविजिबल है। अब 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर, ये 6000 की डिविजिबिलिटी 2 से। लास्ट में लास्ट डिजिट है 0, तो 2 भी येस है, 5 भी येस है और 10 भी येस है। राइट, अब हम इसको 4 से देखते हैं। लास्ट की 2 डिजिट तो 0 है, बट 60 को देखो। 60 मैंने ये बोला था जब लास्ट में सेंचुरी के नंबर होते हैं या 3 0 आ जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि 4 से डिविजिबल हो, इसलिए हमें ये कंसीडर करना होगा। तो हम 6000 को 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20 बिल्कुल डिविजिबल है। 8 लास्ट की 3 डिजिट्स, 8 7 जा 56, 4 बिल्कुल डिविजिबल है। 6000 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। अब यहाँ पर देखेंगे 0 के लिए 0 है तो 2 5 10। लास्ट की 2 डिजिट 60 है, सॉरी
60 4 से डिविजिबल होगा, 160, 2 8 जो 16। तो ये तीनों नंबर हमारे 5000 से CDE पार्ट, ये हमारे तीनों नंबर ऐसे हैं लास्ट के जो हमारे ऑल डिविजिबिलिटी रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हो गया, राइट टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000, द टू नंबर शुड नॉट हैव ज़ीरो एज द यूनिट्स प्लेस। तो बेटा इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना है, 10,000 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, और वो कह रहा है कि लास्ट की डिजिट ज़ीरो नहीं होगी। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका। 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 जा 10, 2 2500 जा 5000, दैट्स इट। अब ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं और किससे नंबर से जा रहा है ये जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो ये 5 से ही जाएगा। अगेन 5। सो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब हम इसको 625 ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट लिखना है जिनकी यूनिट प्लेस, तो हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 625। तो हम 625 इंटू 16 के फॉर्मेट में से लिख सकते हैं। मैंने 2 के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्राइम फैक्टर्स, तो 16 आ गया। बाकी 5 के फैक्टर सारे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 625 इंटू 16 ये दो नंबर हैं जिनकी यूनिट प्लेसेस पे ज़ीरो भी नहीं है और जिनका प्रोडक्ट 10,000 बनता है। क्लियर विद दिस बेटा? दैट्स इट फॉर द टुडेज़ क्लास। और हमने ये सारे क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 फिगर इट आउट के हमने आज के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कर लिए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है बेटा, यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन आस्क मी एनी डाउट वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू क्लियर। कोई भी आपका डाउट है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको क्लियर करूं, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए और आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर द टुडेज़ क्लास।